लैम्डा एच टू। लेकिन मैं ये कैसे पता करूँगा कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड, इंटरनल डिवीजन हो रहा है या एक्सटर्नल। और अगर उसने बोला ही नहीं है कि इंटरनल डिवाइड हो रहा है या एक्सटर्नल डिवाइड हो रहा है, तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूँगा, इंटरनल डिवीजन का या एक्सटर्नल डिवीजन। तो जब ऐसा केसेस आता है जिसमें आप रेशियो खुद मान के चलते हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो इंटरनल डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला यूज करने का इंटरनल, इसका फॉर्मूला यूज करने का बोल इंटरनल डिवीजन मान करके फॉर्मूला यूज करने का और सॉल्व करने का। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, इसमें अगर बेटा पॉजिटिव मतलब इंटरनल डिवीजन ही था, आपने सही माने। लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव में आ गई मतलब वो एक्सटर्नल डिवीजन और आपने इसको क्या मान लिया, इंटरनल डिवीजन। समझ अच्छे से। तो जब भी आपको रेशियो कंसीडर करना है, ठीक है ना, जब भी आपको रेशियो कंसीडर करना है, कंसीडर द रेशियो ऑलवेज, हमेशा रेशियो क्या कंसीडर करेंगे बेटा हम लोग, लैम्डा इज टू, या कंसीडर की जगह पे मैं आपके लिए रिलेट लिख देता हूँ ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर सकें। जब आपको रेशियो पता ही रहे और आप मान के चल रहे, फर्ज करके चल रहे, तो आप हमेशा रेशियो को क्या लिख करोगे बोलो, लैम्डा इज टू हमेशा। अब कौन सा डिवीजन मान के चलोगे, कौन सा डिवीजन मान के चलोगे, अजीम इंटरनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन मान के चलोगे बेटा, इंटरनल डिवीजन। अब पता कैसे चलेगा कि सही में इंटरनल डिवीजन हो रहा है या एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, अगर तो सॉल्व करने के बाद लैम्डा पॉजिटिव आ गया मतलब आपका जो अजम्पशन था वो क्या बेटा करेक्ट, यानी कि डिवीजन इंटरनल ही, इंटरनल डिवीजन ही। लेकिन अगर आपका लैम्डा सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ गया मतलब कौन सा डिवीजन था वो, एक्सटर्नल डिवीजन। जैसे आपने पूरा सॉल्व किए, आपको लैम्डा का आंसर आया, लैम्डा का आंसर आया 4, लैम्डा का आंसर क्या आया, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल, इंटरनल। हम लोग लिखेंगे द पॉइंट डिवाइड द लाइन इंटरनली इन द रेशियो 4:1, लैम्डा इज टू 1 ना, तो 4:1। लेकिन आपने पूरा सॉल्व किया और आपको लैम्डा का आंसर आया -1, तो आप क्या लिखोगे, इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। तो आप क्या लिखोगे, द पॉइंट डिवाइड द लाइन एक्सटर्नली इन द रेशियो -4:1 नहीं, 4:1। तो माइनस क्यों हटा दी, अरे माइनस के लिए लिख दिए ना हमने, क्या लिख दिए, एक्सटर्नल। रेशियो में माइनस मत लिखो, वो माइनस मतलब एक्सटर्नल। सबको एकदम अच्छे से समझा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। और दो चीज़ यहाँ पर है, सेंट्रॉइड फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड फार्मूला ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, ये दो चीज़ें। अब बोर्ड पे इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड फार्मूला ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड फार्मूला ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। अब ये क्या है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड। तो ट्रायंगल तो आप सबको मालूम है बेटा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल तो हम सब जानते हैं ट्रायंगल किसको बोलते हैं। लेट्स से यू हैव गॉट ट्रायंगल, समझो आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी। ट्रायंगल के कितने वर्टाइसेस होगा, 3। तो ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस है ए बी सी। जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर है ए बार, जो पॉइंट बी है उसका पोजीशन वेक्टर है बी बार, जो पॉइंट सी है उसका पोजीशन वेक्टर है सी बार। अब सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं समझो आप, जब इस ट्रायंगल की तीनों साइड का आप मीडियन बनाओ, क्या बनाओगे, मीडियन। मीडियन समझते हैं ना, फिर कैसा बनता है मीडियन, पॉइंट ए से एक लाइन खींचो जो बीसी के मिड पॉइंट को आगे ज्वाइन करें। तो समझ बीसी का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे कहीं, तो ए से यहाँ तक एक लाइन बना, तो ये जो लाइन है वो इस साइड का क्या कहलाएगा बेटा, मीडियन। क्या कहलाएगा बोल, मीडियन। समझ में आ रहा है अच्छे से। सिमिलरली पॉइंट बी से एक लाइन खींचो यहाँ तक जो इसके मिड पॉइंट को आगे ज्वाइन करेगा, तो ये क्या बेटा, इस वाली साइड का मीडियन। इसी तरह सी से एक लाइन खींचो जो इसके मिड पॉइंट पर ज्वाइन करेगा, तो ये क्या बेटा, ए बी का मिड पॉइंट। ट्रायंगल के कितने मिड पॉइंट बने, 3। किसी भी ट्रायंगल के तीनों मिड पॉइंट जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसको सेंट्रॉइड कहते हैं और उसको जी से इससे बेटा जी से। तो दिस जी इज सेंट्रॉइड, ये जी क्या बेटा, सेंट्रॉइड। किसको बोलते हैं बेटा, सेंट्रॉइड, समझा, ठीक है ना। जो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो ब्लू वाली लाइन आपको लिखती हुई दिख रही है, ये सब कौन है बेटा, बोलो ये सब कौन है, मीडियन। अच्छा, मीडियन के लिए ना, मीडियन और सेंट्रॉइड के लिए आपने एक थ्योरम 9th स्टैंडर्ड में 9th के ट्रायंगल, ठीक है। इधर कुछ काम नहीं, उसको मुझे याद है तो हो सकता है शायद आपको काम हो जाएगा, तो क्वेश्चन वहाँ से दे दें। मीडियन के लिए 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम, जब ट्रायंगल के मीडियन का आप बनाओगे और आपको सेंट्रॉइड देगा,
तो सेंट्रॉइड का जो पॉइंट होता है ना वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 और आसान करके बताओ अगर ये सेंट्रॉइड है जी सेंट्रॉइड तो पूरे मीडियन को ऊपर 2 टुकड़ा नीचे ऐसे डिवाइड करें यानी 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 ये जितना भी रहेगा ना उसका डबल टुकड़ा होगा लाइक ये वाला टुकड़ा 4 सेंटीमीटर तो ये वाला टुकड़ा कितना रहेगा 8 सेंटीमीटर सामने आ रहा है जैसे समझ ये ध्यान से ये पूरा समझ 9 सेंटीमीटर तो 9 में से कितना रहेगा 3 और ये कितना रहेगा 6 तो जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ये 9th का छेद है आपको 11th पे देने की जरूरत नहीं क्योंकि 9वीं में आपको ठीक है तो अगर काम आया तो उसके बना कर यहाँ पे क्या करना है सर तो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस है ए बी सी उनका पोजीशन वेक्टर हमको मालूम है क्या है बोलो ए बार बी बार सी बार और बीचों बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है सेंट्रॉइड जिसको हम लोग जी से दिखाते हैं उसका पोजीशन वेक्टर मुझे निकालना है तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या बोलता है कि ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर ये जो जी दिख रहा है जी ये जो जी दिख रहा है सेंट्रॉइड इसका पोजीशन वेक्टर मैंने क्या मान दिया बोलो जी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के पोजीशन वेक्टर का वैल्यू बराबर होता है तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर को ऐड कर दो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 3 दिस इज द सेंट्रॉइड ठीक है बेटा सेंट्रॉइड फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल एकदम अच्छे से समझा सिमिलरली आपको है सेंट्रॉइड फॉर्मूला ऑफ टेट्राहेड्रॉन सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन अभी टेट्राहेड्रॉन किसको बोलते हैं पिरामिड लाइक ज्योमेट्री नीचे एक ट्रायंगल रहेगा और ऊपर 3 ऐसे साइड है ठीक है ना लेफ्ट से ऐसा ऐसा तुम्हारे पास एक टेट्राहेड्रॉन इमेजिन कर पा रहे हो नीचे एक ट्रायंगल है ऊपर एक पॉइंट है और ट्रायंगल के तीनों पॉइंट आते हैं उस पॉइंट से जॉइंट ऐसा कंप्लीट है समझ आ रहा है चीज़ तो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन मुझे बताना टेट्राहेड्रॉन में कितने वर्टाइसेस रहेंगे टेट्राहेड्रॉन में कितने वर्टाइसेस हैं 4 देखिए ए है लेट्स से ए एक ये है बी एक ये है सी एक ये है डी तो टेट्राहेड्रॉन में 4 वर्टाइसेस हैं नीचे के ट्रायंगल में 3 और ऊपर का 1 वैसे 4 वर्टाइसेस समझो इन चारों का पोजीशन वेक्टर है ए बार बी बार सी बार डी बार अब इसका सेंट्रॉइड कैसे बनाते हैं ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे बनाते हैं मीडियन बनाते हैं और टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड कैसे बनाते हैं मीडियन अब सर इसमें मीडियन कैसे बनेगा एक नोटिस का सब ध्यान से ये नीचे एक ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में खुद का कोई ना कोई सेंट्रॉइड हो जैसा यहाँ पे निकाले तो इस ट्रायंगल में जब मीडियन बनाओगे तो जब इसमें एक सेंट्रॉइड मिलेगा तो समझो नीचे वाले ट्रायंगल का ये सेंटर पॉइंट है सेंट्रॉइड अब आपने करना है क्या इसके ऊपर जो वर्टाइसेस है ना यहाँ से इस पॉइंट तक एक लाइन ठीक है वहाँ से इस पॉइंट तक क्या कर देना बेटा एक लाइन तो ये बन गया मीडियन ये पहला मीडियन ठीक है बना बेटा बोल पहला अब जैसा नीचे एक ट्रायंगल बना था इमेजिन करो वैसे ही साइड में भी ट्रायंगल बना दिख रहा है साइड में भी एक ट्रायंगल बना तो इस ट्रायंगल का भी कोई ना कोई मिड पॉइंट सेंट्रॉइड होगा बीचों बीच में आप क्या करो इस वाले ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को उसके सामने वाले पॉइंट से ज्वाइन करो तो ये दूसरा मीडियन बन गया ठीक है बन गया बेटा दूसरा तो ये ट्रायंगल को सामने से ज्वाइन करो तो एक मीडियन इस वाले ट्रायंगल को सामने के पॉइंट से ज्वाइन करो तो एक मीडियन ये वाले ट्रायंगल को सामने के पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो 1 मीडियन वैसे 3-4 मीडियन अंदर बन के तैयार होगी और वो सारे मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग सेंट्रॉइड तो मैं ज़्यादा मीडियन दिखा रहा हूँ दो दिखाए तो समझना अच्छे से तो ये क्या रहेगा सेंट्रॉइड वैसे इसका पोजीशन वेक्टर है जी तो टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रॉइड को कैसे निकालते हैं तो टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है जी बार इक्वल टू चारों वर्टाइसेस का पोजीशन वेक्टर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार divided by 4. This is the formula for centroid of a tetrahedron. Triangle का होता है a plus b plus c by 3 और tetrahedron का a plus b plus c plus d by 4. Is it very much clear? आप की सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ इतने काम लेना सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल इंजन सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल इंजन मिड पॉइंट फॉर्मूला ठीक है ना और अगर रेशियो निकालना हो तो क्या लेट करना है कैसे पता करना है कि इंटरनल इंजन या एक्सटर्नल इंजन ठीक है ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला और टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रॉइड का वेरी मच क्लियर नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ओपन करेंगे
दो केसेस में अपने को आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। समझा? स्टार्ट करो। सब बोर्ड पर देखो कितने पॉइंट है, 3 ना। आर डिवाइड कर रहा है और जिस लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके 2 पॉइंट कौन से है, पी और क्यू। तो ध्यान से देखो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट P, Q and R are P bar, Q bar and R bar respectively। तो हमने मान लिया तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है, P का पोजीशन वेक्टर P बार, Q का पोजीशन वेक्टर है Q बार, R का पोजीशन वेक्टर है R। R का पोजीशन वेक्टर हमको पता करना है, निकालना है, और P और Q का पोजीशन वेक्टर दिया हो तो उसकी वैल्यू लिख दो। P बार और Q बार की वैल्यू दी है ना, कितना है P बार देखो, हाउ मच इज P बार, 2i माइनस जे प्लस 3 के, 2i माइनस जे प्लस 3 के, और Q बार कितना है, Q बार माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5। तो P बार Q बार मुझे दिया हो, R बार मुझे निकालना है। रेशियो क्या दिया बेटा, रेशियो क्या दिया, 3:1। तो R 3:2, R डिवाइड्स PQ in the ratio 3:2। therefore m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू कितना है, 2। m/n मान के चलते ना उसको, ठीक है। तो पहला कंडीशन जिसमें उसने बोला है कि इंटरनली डिवाइड कर, कैसा डिवाइड कर रहे बोल, इंटरनली। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या रहेगा, r बार इज इक्वल्स टू m इंटू दूसरा पॉइंट, m इंटू दूसरा पॉइंट। तो पी क्यू में दूसरा पॉइंट कौन सा है, q, तो m इंटू क्यू बार प्लस n इंटू पी बार डिवाइड बाय m प्लस n। सबका वैल्यू पुट करो, m कितना है बेटा 3, q बार कितना है देख माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k प्लस n कितना है बेटा 2, p बार कितना है 2i माइनस j प्लस 3k डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। क्या बन जाएगा देखिए, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 15i प्लस 6j माइनस 15k, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 4i माइनस 2j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5। सही है, 3 प्लस 2 5। अब i वाले को एक साथ सॉल्व कर दो, j वाले को एक साथ सॉल्व कर दो, k वाले को एक साथ कर दो। तो माइनस 15i प्लस 4i कितना हुआ, माइनस 11i, 6j माइनस 2j कितना हुआ, प्लस 4j, ठीक है। माइनस 15k प्लस 6k कितना आएगा, माइनस 9k डिवाइडेड बाय 5। इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसको ऐसे छोड़ दो। तो अपने को r का पोजीशन वेक्टर निकालना था, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ r। आप यहाँ पे भी रख सकते हैं इस आंसर को, आप चाहे तो ऐसा भी रख सकते, माइनस 11/5i कैप प्लस 4/5j कैप माइनस 9/5, मतलब 5 को मैंने तीनों में बांट दिया, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, समझा। ऐसा करने का फायदा क्या है, कभी कभी ना आपको आर का पोजीशन वेक्टर नहीं पूछता, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे थे, बोलता बता व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, या दोनों पूछ सकता है, फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर। तो अगर कोऑर्डिनेट पूछा तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ये आई जे और के साथ जो आता है वही रहता है ना, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। तो आई के साथ क्या आ रहा है, माइनस 11/5, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है। जे के साथ क्या आ रहा है, 4/5, तो ये वाई कोऑर्डिनेट है। और के साथ क्या आ रहा है, माइनस 9/5। तो ऐसा अलग कर लेते तो कोऑर्डिनेट निकालने में आसान है। अभी फिलहाल आपसे ये पूछा है, अगर पूछता तो आप ऐसा करें, समझे अच्छे से। अभी इसी में सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि डिवीजन इंटरनली नहीं हो रहा है, बल्कि कैसे हो रहा है बेटा, एक्सटर्नल। तो सेकंड में हम लोग करेंगे डिवीजन इज एक्सटर्नल। तो फिर से आर बार का फॉर्मूला क्या है बोलो, m इंटू क्यू बार माइनस n इंटू पी बार बाय m माइनस, सेम आएगा, खाली दोनों प्लस की जगह पर क्या आएगा बोलो, माइनस आ जाएगा। वैल्यूज पुट करो, m का वैल्यू है 3, क्यू बार है माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, माइनस n है 2, p बार है 2i माइनस j प्लस 3k डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, तो 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15i कैप प्लस 6j कैप माइनस
15k है ना, माइनस प्लस माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 2j माइनस प्लस माइनस 6k डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1 अपॉन के नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो आर बार का वैल्यू क्या है देखो, माइनस 15i माइनस 4i माइनस 19i क्या प्लस 6j प्लस 2j प्लस 8j क्या माइनस 15k माइनस 6k माइनस 21k ये आर बार का आंसर है। अगर कोऑर्डिनेट निकालने बोलता था माइनस 19, 8, माइनस 21 समझा अच्छे से, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया कल। तो एक ही में आपको इंटरनल डिवीजन भी दे दिया और एक्सटर्नल डिवीजन। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट m जॉइनिंग द पॉइंट L एंड N। तो आपको L और N करके दो पॉइंट दिया है, उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। तो L के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए थे, L के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए बेटा 7, माइनस 6, 12 और M के कोऑर्डिनेट क्या दिया, सॉरी N के कोऑर्डिनेट क्या दिया 5, 4, माइनस 2 5, 4 और इसका मिड पॉइंट का नाम क्या दिया उसने M। और अपने को क्या करना है, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है बोलो, पोजीशन वेक्टर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले मान लेते हैं 3 पॉइंट है ना, तीनों का पोजीशन वेक्टर मान लो। लेट पोजीशन वेक्टर, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स L, M and N are L bar, M bar and N bar respectively। अब ध्यान दो, L और M के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप लोग पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। तो L बार का पोजीशन वेक्टर क्या है, L का पोजीशन वेक्टर L बार क्या आएगा बोल 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप एंड ये L बार हो गया। N बार क्या आएगा बोलो, N बार क्या आएगा बेटा 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k। तो L बार N बार आ गया अपने पास। निकालना है किसका पोजीशन वेक्टर, मिड पॉइंट का। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बराबर रहता है पहले और दूसरे के पोजीशन वेक्टर को प्लस कर दो, प्लस n डिवाइडेड बाय n बार कितना रहेगा देखो, L बार हाउ मच इज L बार 7i माइनस 6j प्लस 12, फिर बीच में प्लस n बार कितना है 5i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइडेड बाय क्या बनेगा बोलो, 7i प्लस 5i कितना हो गया 7, 5, 12 12i क्या माइनस 6j प्लस 4j माइनस 2j प्लस 12k माइनस 2k प्लस 10k डिवाइडेड बाय ऊपर सब में से 2 कॉमन आएगा, क्या बच गया बोलो 6i माइनस j प्लस 5k डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल। तो m बार की वैल्यू क्या आ रही बेटा 6i माइनस j प्लस 5। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट निकालने बोलता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहते बोलो, अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने बोलता है m के तो क्या रहते बोला 6, माइनस 1, समझ में अच्छे से। मैंने आपको अक्सर बोला बेटा जब भी वर्ड क्वेश्चन रहेगा तो आंसर कैसा लिखिएगा, वर्ड में। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट इज 6i माइनस j प्लस 5, समझ में अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 इजी। नेक्स्ट थी क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोले देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ द पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट है A, B और C। ये देखो ऐसा, ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। सर आपने C को बीच में क्यों बनाया, अभी आगे पता चलेगा। देखो तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, A के B, C के B और B के B। A के क्या कोऑर्डिनेट दिया है 3, 0, P 3, 0, P। B के क्या कोऑर्डिनेट दिया है -1, Q, 3 और C के क्या कोऑर्डिनेट दिया है -3, 3, 0। ठीक है ना। अब मैंने C को बीच में क्यों लिया देखो,
इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन फाइंड करो, पता करो। नंबर 1 दो चीज निकालना है। नंबर 1 द रेशियो इन विच पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, वो रेशियो जिसमें सी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है। मतलब सी क्या कर रहा है बेटा, ए बी को डिवाइड कर रहा है। सी क्या कर रहा है, वो ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसलिए मैंने सी को बीच में ले लिया। सर बाहर ले लेते तो भी चलता है। बाहर लेते तो कौन सा डिवीजन होता है, एक्सटर्नल। अंदर लिया तो कौन सा डिवीजन रहेगा, इंटरनल। अब इधर रेशियो निकालने बोला है तो मैंने क्या बोला था आपको, जब रेशियो निकालने बोले तो सबसे पहले तो रेशियो मानने का क्या, λ/1 m/n करे, फंस गए, वहीं पे फंस गए। दो अननोन हो जाएगा, इक्वेशन ही नहीं सॉल्व होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दो अननोन है। पॉइंट से कोऑर्डिनेट है P और Q, दो अननोन पहले से। फिर आप दो मान लोगे, कितने अननोन हो जाएंगे, 4। इक्वेशन ही 3 बनेगी, सॉल्व करके देख लेना होता है। समझ में आ रहा अच्छे से। तो हम लोग रेशियो क्या मानेंगे बेटा, λ/1। हमारे क्या बोला था, ऑलवेज अज्यूम इंटरनल लिख लो। अब लैम्डा पॉजिटिव आ गया तो अजम्पशन राइट है, लैम्डा नेगेटिव आ गया मतलब एक्सटर्नल लिख लेना। समझा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने को रेशियो निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो किस रेशियो में बेटा बोलो, λ/1। सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बोलो, λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इंटरनल एक्सटर्नल लिखने की जरूरत नहीं, वो बाद में कंफर्म हो जाएगा जब लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा तब। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। अब सबसे पहले तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट है बोलो, ए बी एंड सी आर ए बार बी बार एंड सी बार रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो तीनों का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं ना लोग, क्योंकि तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए बार कितना रहेगा बोलो, 3i प्लस 0j प्लस pk, सही है। बी बार कितना रहेगा बोल, -i प्लस qj प्लस 3k, बी उधर आया। सी बार कितना रहेगा बोल, -3i प्लस 3j प्लस 0। तो तीनों का पोजीशन वेक्टर आ गया अपने पास, ठीक है। अब इंटरनल डिवीजन मान के चल है कि हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये जो सी बार है उसका वैल्यू क्या रहेगा बोलो, रेशियो क्या माना है बेटा हमने, रेशियो क्या माना है बोल, λ/1। तो ये लैम्डा इंटू दूसरे का पोजीशन वेक्टर, दूसरा कौन है बी, तो क्या आएगा बोल, λ/b बार प्लस 1 इंटू ए बार डिवाइडेड बाय λ/1। कहाँ से है समझा, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। अब सबका वैल्यू पुट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी बार, -3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप लैम्डा इंटू बी बार कितना है बेटा, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 1 इंटू ए बार कितना है, 3i प्लस 0j प्लस pk डिवाइडेड बाय λ/1, सही है। अभी λ/1 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहां जाएगा तो λ/1 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो वहां पहले से जो है उसको लिख देते, क्या है पहले से, -3i प्लस 3j प्लस 0k, मैं जानबूझ के 0 को हटा लेना, λ/1 इधर आ जाएगा, λ/1 इसी बस हो, इस लैम्डा को अंदर लेके जाओ, तो लैम्डा इंटू -i माइनस λi प्लस लैम्डा इंटू qj प्लस लैम्डा इंटू 3k 3 लैम्डा k प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे जो है तो 3i 0j को मत लिखो प्लस pk, करेक्ट है। अभी λ/1 को भी अंदर लेंगे, तो λ/1 इंटू -3 कितना आएगा बोल, -3 इंटू λ/1 चलेगा, आई क्या प्लस 3 इंटू λ/1 3 इंटू λ/1 j के प्लस 0 इंटू λ/1 0 ही आएगा, 0 इंटू एनीथिंग क्या आएगा बोल 0। तो पहले λ/1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, फिर λ/1 को +3 से मल्टीप्लाई किया, λ/1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 इज इक्वल्स टू, इस तरफ i वाले को एक साथ ले लो, j वाले को एक साथ ले लो, k वाले को एक साथ ले लो। तो i वाला कौन कौन है, i वाला कौन कौन है, -λi और 3i, दोनों में से i को क्या कर लिया मैंने, कॉमन ले लिया, क्या बचा बोल, -λ प्लस 3। सिमिलरली j वाला, तो j वाला ये अकेला है ना, सिर्फ ये है ना, तो क्या आएगा प्लस λ/q k वाला ये और ये है, तो दोनों में से k कैप को कॉमन ले लो, क्या बच गया बोल 3 लैम्डा प्लस p। तो बड़ा i j k
आई जे के, इधर एक वेक्टर बीच में इक्वल। तो भाई इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनके कंपोनेंट इक्वल, आई जे के वाले इक्वल हो, कोएफिशिएंट या कंपोनेंट इक्वल हो। तो इसके आई कैप के साथ ये है, इसके आई कैप के साथ ये है, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर -3 into लैम्डा प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 3। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या आएगा? इसके जे के साथ क्या है? 3 लैम्डा प्लस 1, इसके जे के साथ क्या है? लैम्डा की। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन क्या है? देख, इसके के साथ क्या है? 0, और इसके के साथ क्या है? 3 लैम्डा प्लस 3। तो 3 लैम्डा प्लस 3 किसके बराबर रहेगा? 0। इक्वेशन नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा था रेशियो पता करो जिस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो हमने क्या माने बेटा? लैम्डा इज टू 1 ना। तो पहला अपना मकसद है लैम्डा निकालना। इससे नहीं निकाल सकते, इधर दो अननोन हो जाएंगे, लैम्डा क्यू। इससे भी नहीं निकाल सकते, इधर भी दो अननोन हो जाएंगे, लैम्डा क्यू। इसमें तो एक ही अननोन है ना, 1 लैम्डा। तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करें, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? -3 into लैम्डा -3, -3 into 1 -3, माइनस लैम्डा प्लस 3। करेक्ट है। अब जब मैं लिखा ये -3 लैम्डा को इधर लेके आएगा, -3 लैम्डा इधर है तो +3 लैम्डा, ये माइनस लैम्डा को ऐसे रहेगा, ये -3 को भी ऐसे ले दो, ये +3 इधर गया तो -3 -6, 3 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा, 2 से 6 कर गया 3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? जो डिवीजन एक्सटर्नल हो रहा है, डिवीजन कैसा हो रहा है? सब लोग लिखेंगे नेगेटिव साइन indicates that point C divides AB externally। पॉइंट सी एबी को कैसा डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। तो रेशियो क्या आएगा? बोल, रेशियो हमने माने क्या थे? लैम्डा इज टू 1। तो रेशियो आएगा क्या? -3:1 नहीं, क्या 3:1। तो पहले का आंसर आ गया, देखो फर्स्ट का आंसर यही लिख दो, चलेगा क्या? यही लिख दो, चलेगा। देयरफॉर C divides line AB कैसे बेटा? ये मेंशन करना जरूरी है, एक्सटर्नली इन द रेशियो, क्या रेशियो बोलो? 3:1। ये आपका पहला आंसर है। अब पढ़ो दूसरा वाला। दूसरे वाले में उसने क्या बोला बेटा? दूसरे वाले में उसने क्या बोला? देखो बोलो, द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो P और Q निकालो बेटा, लैम्डा आ गया। सेकेंड इक्वेशन में लैम्डा रख दो, Q आ जाए। थर्ड इक्वेशन में लैम्डा रख दो, P आ जाए। अब लैम्डा रखोगे क्या? -3 या +3? -3 या +3? -3 को ही रखोगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन आपके सामने पड़ी हुई है, ये इक्वेशन आपने एक्सटर्नल डिवीजन मान के नहीं निकाले, इंटरनल डिवीजन मान के निकाले। तो जब इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो तो आपको इंटरनल अज्यूम करके चलना पड़ेगा, तो इसको -3 ही पुट करना पड़ेगा, वरना रॉन्ग आंसर है। समझ में आ रहा अच्छे से? क्योंकि ये जो वैल्यू आई है, ये इन तीन इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके आई है ना, तो ये वैल्यू इधर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इधर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तीनों में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पुट करते टाइम आप -3 पुट करोगे, बस डिवीजन का आंसर देते वक्त आपको माइनस हटाना है। समझ में अच्छे से क्या बोलो? तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा? इक्वेशन नंबर 2 क्या है? देखो 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा क्यू। सारे लैम्डा के यहाँ पर -3 रख दो। 3 into -3 + 1 इज इक्वल्स टू -3 into क्यू। तो 3 into -3 + 1 -2 इज इक्वल्स टू -3 क्यू। 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस -6 इज इक्वल्स टू -3 क्यू। क्या होगा बोलो? माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 6। तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया? तो एक आंसर ही आ गया, क्यू इज इक्वल्स टू 2। ठीक है ना? और किसका वैल्यू निकालना था? पी। तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। क्या है देखो इक्वेशन नंबर 3 लैम्डा प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। तो 3 को ऐसे रख दो, लैम्डा की वैल्यू -3 प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। 3 3 9 प्लस माइनस माइनस -9 प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। -9 उधर जाएगा तो +9। ये दूसरा आंसर है। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। समझा अच्छे से? इजी, ठीक है ना? चलो अभी आगे लिखते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी आर। ए और बी करके दो पॉइंट है, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया। क्या दिया पोजीशन वेक्टर? देखो इधर लाइन बना देता हूं मैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी।
अब ए का पोजीशन वेक्टर आपको आई कैप और जे कैप के फॉर्म में नहीं दी, अलग तरीके से दिया है, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, देख 6a बार प्लस 2b बार, 6a बार प्लस 2b बार, यानी पोजीशन वेक्टर भी आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया, दो वेक्टर के फॉर्म में ए और बी। और क्या बोला आगे देखो, एंड बी का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, देखो a बार माइनस 3b बार, a बार माइनस 3b बार। तो a का पोजीशन वेक्टर दिया है, b का पोजीशन वेक्टर दिया है। क्या बोला देखो, इफ द पॉइंट c डिवाइड्स ab, c जो है वो ab को डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है देखो, इन द रेशियो 3:2, किस रेशियो बेटा, 3:2। तो समझो ये पॉइंट c है, ये ab को डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। आगे देख क्या बोला उसने, Then show that position vector of C is, तो अपने को ये प्रूफ करना है कि जो C का पोजीशन वेक्टर रहेगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर रहेगा कितना रहेगा बोल, 3a माइनस b, 3a बार माइनस b बार, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर a और b का पोजीशन वेक्टर लेट मत करो, वरना आप लिख दोगे a का पोजीशन वेक्टर है a बार, b का पोजीशन वेक्टर है b बार। तो यहाँ पहले से a बार b बार क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि कुछ और वेक्टर है। तो इधर ए और बी का पोजीशन वेक्टर लेट मत करो, क्योंकि डायरेक्ट दिया है, उसको डायरेक्ट उठा के सॉल्व कर दो, समझ रहे। हाँ, सी के पोजीशन वेक्टर को प्रूफ करने बोला है, उसको लेट कर दो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज c1। पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर मैंने क्या मान लिया बेटा, c1। सिंस c डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, कौन से रेशियो में डिवाइड करिए, 3:2। इंटरनल एक्सटर्नल नहीं बोला था ना, इंटरनल मान के चलेगा, जब कुछ नहीं बोलेगा तो इंटरनल मान के चलेगा। तो इंटरनल का फॉर्मूला लगाओ, तो जो सी का पोजीशन वेक्टर रहेगा सी बार क्या रहेगा बोल, ये वाला नंबर ध्यान से देखना, ये वाला नंबर 3 इंटू दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बार माइनस 3b बार, मजा आई, ठीक है। फिर ये वाला नंबर 2 इंटू पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है बोल, 6a बार प्लस 2b बार, बीच में प्लस, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। इसको सॉल्व कर दो, सी बार का वो वैल्यू आ जाना चाहिए जो उसने बोला। क्या बोला उसने, 3a प्लस b। तो ध्यान से देख, 3 इंटू a 3a माइनस 3 इंटू 3b 9b प्लस 2 इंटू 6a कितना आएगा बोल, 12a प्लस 2 टू 4b डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5, कितना हो जाएगा, 3a प्लस 12a कितना हो जाएगा, 15 माइनस 9b प्लस 4b माइनस 5b डिवाइड बाय 5। ऊपर दोनों में से 5 कॉमन आएगा, क्या बचेगा इधर, 3a माइनस 5 से 5 कैंसिल। तो c का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया बोल, 3a माइनस b। क्या प्रूफ करना था, c का पोजीशन वेक्टर यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा, समझ में अच्छे से। इज इट वेरी मच क्लियर? This completes your question number 4. See the next question, question number 5. Question number 5 में क्या बोला देखो, prove that the line segment joining midpoints of adjacent side of a quadrilateral form a parallelogram। कुछ भी नाम नहीं दिया है, कुछ भी नहीं बोला है, पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है, show that line segment joining, ज्वाइन करने वाली लाइन, किसको ज्वाइन करने वाली लाइन, मिड पॉइंट्स, किसको ज्वाइन करने वाली लाइन, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, किसकी मिड पॉइंट, ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन से क्या बोला थे, फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। क्या बनता है बेटा, एक पैरेललोग्राम। तो जो शुरू का पार्ट है ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, उसको उल्टा पढ़ो, पीछे से पढ़ो। सबसे पहले क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना, इधर देख, कोई भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल बना। तो लेट्स से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल समझते हैं ना, 4 साइड वाली ज्योमेट्री, 2 वर्तुल ऐसा, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए, इसको कुछ भी नाम दे दो अपनी मर्जी से। तो समझो मैंने इसको नाम दे दिया ABCD। क्वाड्रिलेटरल से पहले क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल से पहले क्या लिखा है देखो, एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट। तो हर साइड का मिड पॉइंट बना, तो AB का कुछ ना कुछ मिड पॉइंट रहेगा। तो समझो AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और AD का मिड पॉइंट है S, PQRS। अब उसने क्या बोला, मिड पॉइंट से पहले क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग,
तो इन सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट बनाओ। तो P और P को Q से ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट बनाओ, Q को R से ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट बनाओ, R को S से ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट बनाओ, S को P से ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट बनाओ। कुछ नोटिस करो, इन लाइन सेगमेंट्स की वजह से भी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया PQRS, और अपने को प्रूफ करना है कि जो PQRS बना है ये क्या बेटा है, पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन, तो यू हैव टू प्रूव PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोले तो आमने सामने का साइड इक्वल भी होना चाहिए, पैरेलल भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। समझ में अच्छे से? तो सबसे पहले ये सब जो माने हो, ये कुछ दिया नहीं था अपनी तरफ से माने ना, तो इसको लिखेंगे लेट द क्वाड्रिलेटरल इज ABCD। क्वाड्रिलेटरल को क्या मान लिया बेटा मैंने, क्वाड्रिलेटरल ABCD। पॉइंट पॉइंट को कैपिटल लेटर में मानेंगे ना, पोजीशन वेक्टर को स्मॉल लेटर में मानेंगे। पॉइंट PQ R एंड S आर मिड पॉइंट्स, ये चारों कौन है बेटा, मिड पॉइंट है। किसके? मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड AD या DA रेस्पेक्टिवली। तो जो उसने क्वेश्चन में बोला था उसी का डायग्राम बनाए, कंसिडर कर। समझा? अब अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है बोलो, क्या प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS, इसको क्या प्रूफ करना है बेटा, पैरेललोग्राम। तो हम लोग वेक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो वेक्टर एनालिसिस के लिए मैं क्या करूँ, देखो प्रूफ बोला, हाँ चलिए प्रूफ देखो सब लोग, प्रूफ देखेंगे सब लोग। वेक्टर एनालिसिस के लिए क्या करो, एकदम सिंपल है। देखो क्या करो, मानो PQ को एक वेक्टर मान लो, SR को दूसरा वेक्टर मान लो, PS को तीसरा वेक्टर, QR को चौथा वेक्टर, तो 4 वेक्टर हो गए तुम्हारे पास। कुछ भी करके ये प्रूफ कर दो कि PQ वेक्टर SR वेक्टर के बराबर है। क्या प्रूफ कर दो, PQ वेक्टर SR वेक्टर के बराबर। अगर ये दो वेक्टर बराबर हो गए मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, और अगर डायरेक्शन सेम है मतलब दोनों पैरेलल भी रहेंगे। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे मतलब पैरेलल भी रहेंगे। तो बस इस वेक्टर को इस वेक्टर के बराबर प्रूफ कर दो, खाली PQ वेक्टर को SR वेक्टर के बराबर प्रूफ कर दो। जैसे ही आपने PQ वेक्टर को SR वेक्टर के बराबर प्रूफ कर दिया, ध्यान से सुनो, जैसे ही आपने PQ वेक्टर को SR वेक्टर के बराबर प्रूफ कर दिया, अपने आप ये चीज प्रूव हो जाएगी कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, और डायरेक्शन सेम है मतलब पैरेलल। तो ये आमने सामने की साइड इक्वल भी प्रूफ हो जाएगी और पैरेलल सेम, ऐसी ये भी हो जाएगी। तो जैसे ये प्रूफ हो गया, ये क्या प्रूफ हो जाएगा, पैरेलल। अब सर ये करूँ कैसे, तो जो डेटा दिया वही उसी का हेल्प लो ना। आपको एक ही बात यहाँ पर पता है, बस एक बात आप जानते हो, P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है, S इसका मिड पॉइंट है। चारों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है, तो लगा दो जो लग सकता, समझ अच्छे से। तो पहले जितने भी पॉइंट है ना, टोटल 8 पॉइंट है, सबके पोजीशन वेक्टर मान लो। तो क्या लिखेंगे, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट है, ABCD PQ RNS R, क्या रहेंगे बोल, P बार Q बार, सॉरी A बार B बार C बार D बार P बार Q बार R बार एंड S बार रिस्पेक्टिवली। सारे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लिए सबसे पहले। अब ध्यान से देखो, सिंस ये पॉइंट P क्या है, AB का क्या है बोल, मिड पॉइंट। सिंस पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, पॉइंट P AB का क्या है बेटा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या रहेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल, इस P का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा P बार, उसकी वैल्यू क्या रहेगी बोल, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर A बार प्लस B बार डिवाइडेड बाय A बार प्लस B बार डिवाइडेड बाय 2। एक इसकी वैल्यू आ गई P बार। सेम ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, Q बार R बार S बार, क्योंकि ये तीनों भी कौन है, मिड पॉइंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली। एक ही चीज को जब दोबारा करने जा रहे थे तो क्या लिख देने का, सिमिलरली लिख दे। तो बोलो Q बार का वैल्यू क्या रहेगा, बोलो Q बार का वैल्यू क्या रहेगा, एक इसका मिड पॉइंट है B और C का, तो B बार
प्लस सी बार बाय 2। आर बार क्या रहेगा बोल, आर बार क्या रहेगा, एक इसका मिड पॉइंट है बी सी का, क्या लिखिए बी बार प्लस सी बार या सी बार प्लस बी बार, आपके ऊपर दोनों लिख सकते हो, डिवाइड बाय 2 एंड एस बार क्या रहेगा बोलो, एस बार किसका मिड पॉइंट बेटा ए डी का, क्या लिखेंगे बी बार प्लस ए बार डिवाइड बाय 2। तो मेरे को पी बार क्यू बार आर बार और एस बार की वैल्यू आ गई। अब प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ क्या करना है अपने को कि पी क्यू आर एस क्या है बेटा, पैरेललोग्राम। तो उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए कोई भी अपोजिट साइड की जोड़ी को आपको इक्वल और पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूँ, देखो इन क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस में दो वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं, वेक्टर पी क्यू और वेक्टर एस आर, ये दो वेक्टर कंसीडर कर, दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में रखना, ठीक है ना। तो वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर एस आर, कंसीडर वेक्टर पी क्यू, सही है, वेक्टर पी क्यू और बाद में कंसीडर करेंगे एस आर। तो पहले पी क्यू को कंसीडर करते हैं बेटा, याद करो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कोई भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर की मदद से कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो दूसरा पॉइंट का क्यू, तो क्या आएगा बोल, क्यू बार माइनस पी बार, दोनों का वैल्यू अभी निकालें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू बार, टेल मी, क्यू बार का वैल्यू क्या है, b प्लस सी बाय 2 माइनस पी बार क्या है बेटा, पी बार क्या है a प्लस बी बाय 2, दोनों के अपॉन में 2 कॉमन, ऊपर क्या है बोल b प्लस सी, और ये माइनस के से दोनों का साइन चेंज हो गया ना, माइनस ए माइनस बी, माइनस ए प्लस बी मत लिख देना, क्योंकि जब a प्लस बी को लिखोगे इधर माइनस है तो यहाँ पर क्या करें ब्रैकेट, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाय, चलेगा एक स्टेप बढ़ा लो, गलती ना हो, गलती होनी नहीं चाहिए बस, ठीक है ना। क्या कैंसिल हो रहा है जल्दी, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो पी क्यू का वैल्यू क्या रहा, पी क्यू का वैल्यू क्या रहा, सी बार माइनस ए बार बाय 2, इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने क्या निकाला पी क्यू एंड पी क्यू के बाद किसी बारी एस आर, एस आर को कैसे निकालेगा बोल, दूसरा पॉइंट कौन सा इसमें आर, तो आर बार माइनस एस बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बार सी, आर बार क्या बेटा सी बार प्लस डी बार बाय 2 माइनस एस बार क्या है डी बार प्लस ए बार बाय 2, दोनों के अपॉन में 2 कॉमन, ऊपर क्या बचा सी प्लस डी, ये माइनस डी और फिर माइनस ए, चलेगा ना। क्या कैंसिल हो रहा है बताओ, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, तो एस आर की वैल्यू क्या होगी बेटा सी बार माइनस ए बार बाय 2, इक्वेशन नंबर 2। और जस्ट लुक एट इट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप नोटिस करोगे बेटा सी बार माइनस ए बार बाय 2, सी बार माइनस ए बार बाय 2, मतलब पी क्यू वेक्टर और एस आर वेक्टर दोनों का वैल्यू क्या है सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू वेक्टर इक्वल है किसके, एस आर। और दो वेक्टर बराबर तभी होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो इसका मतलब दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस आर एंड both are in same direction, that is इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, साइड पी क्यू बराबर है किसको, साइड एस आर को, एंड पी क्यू पैरेलल है किसको, एस आर। अगर सेम डायरेक्शन में मतलब पैरेलल, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों इक्वल भी है और पैरेलल, ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल। सेम इसी तरीके से क्या प्रूफ कर सकते हो इन दोनों को, तो आप सेम चीज करने जा रहे हो ना, तो दोबारा से लिखेंगे क्या, नहीं क्या लिखेंगे बेटा, सिमिलरली साइड पी एस इक्वल रहेगा क्यू आर को एंड पी एस पैरेलल रहेगा क्यू आर को, हेंस प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या प्रूव हो गया बेटा कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या बेटा है, पैरेललोग्राम, ठीक है समझ। और इसके बाद भी लिखना रहेगा आपको एक पॉइंट, पी क्यू आर एस एबीसी, ये सब क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में कैसा पूछा था वैसा। तो इसके बाद क्या लिखोगे, हेंस प्रूफ दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। मतलब जो पूरा क्वेश्चन है वो ऐसे भी करना है, समझा अच्छे से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोले देखो क्वेश्चन नंबर 6 में डी एंड ई डिवाइड साइड बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इन द रेशियो 2:3। जाहिर सी बात है बिना डायग्राम के कुछ नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले मेरे को एक बात समझ आ रही, एक ट्राइंगल है मेरे पास, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, बना मेरा ट्राइंगल ए बी सी। तो ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, कौन सा ट्राइंगल बोलो, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब फिर से पढ़ो शुरू से, क्या बोला है, डी एंड ई डिवाइड, डी डिवाइड करा और ई डिवाइड करा, किसको डिवाइड करा है, साइड बी सी एंड सी ए। तो जो पहला वाला है डी वो किसको डिवाइड करा है, बी सी को, और जो दूसरा वाला है ई वो किसको डिवाइड करा है, सी ए, और दोनों ही किस रेशियो में डिवाइड करे, 2:3। तो डी किसको डिवाइड करा बेटा, बी सी को। तो देख ये बी सी है, लेट्स से दिस इज डी, ये है पॉइंट डी, किस रेशियो में डिवाइड करे, 2:3। और फिर ई किसको डिवाइड करे है, सी ए, तो ई डिवाइड करे सी ए को, किस रेशियो में डिवाइड करे बोल, सी, 2:3। सही है। आगे बोलो क्या बोला उसने, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड बीई। एडी और बीई के पोजीशन वेक्टर, सॉरी एडी और बीई के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर निकालना। तो एडी बीई है कहां, यहाँ पर पहले इसको बनाओ। तो एडी कैसा बनेगा, देख ये बन गया एडी और बीई बीई, ये बन गया बी, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ना, तो उसका मैंने नाम क्या दे दिया बोल, पी ना। तो इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, इसका आपको क्या निकालना है बोल, पोजीशन। और ना सिर्फ पोजीशन वेक्टर निकालना, एक चीज और निकालना, क्या निकालते हैं देखो, एंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स एडी एंड बी। तो ये जो पॉइंट पी है ये एडी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो निकालना है, और बीई को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो निकालना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ में आ रहा अच्छे से। ये बता दिया कि डी ने इसको 2:3 में डिवाइड किया, ई ने इसको 2:3 में डिवाइड करा है, पॉइंट भी दोनों का इंटरसेक्शन है, इसका पोजीशन वेक्टर भी निकालना है, और ये एडी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी पता करना है, बीई को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी पता करना है। समझ में अच्छे से। स्टार्ट करूं, सबसे पहले तो ए बी सी डी और ई ये क्वेश्चन में था, पी हमने अपनी तरफ से ली, तो पहले उसके बारे में लिखो, लेट पॉइंट ऑफ intersection of AD and BE is point P। तो AD और BE के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम मैंने क्या ले लिया, P। अब सारे पॉइंट का क्या मान लेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स है बोल, A B C D E एंड P आर, सबका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार, पी बार रिस्पेक्टिवली। समझा अच्छे से। अब पहली चीज, सिंस सी डिवाइड्स, या सॉरी डी डिवाइड्स, डी किसको डिवाइड करा बोल, बीसी को, बीसी इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करा, 2:3। तो यहाँ पे डिवीजन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जो डी रहेगा, डी उसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा बोलो, डी का पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा बोल, पहला वाला नंबर इनटू दूसरे का पोजीशन वेक्टर सी बार प्लस दूसरा वाला नंबर इनटू पहले का पोजीशन वेक्टर बी बार डिवाइड बाय 2+3। क्या हो जाएगी, डी बार इज इक्वल टू 2c बार प्लस 3b बार डिवाइड बाय 2+3 5। ये 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा बोल, 5b बार इज इक्वल्स टू 2c बार प्लस 3b बार। सही है। अब एक काम करो, अपने को पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर निकालना है ना। p किसका किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, a d और b e। कौन से चार पॉइंट आ रहे हैं इसमें, A D B E। तो इन चार पॉइंट में जो जो आ रहा है उसको एक तरफ रखो, बाकी कुछ आ रहा है तो उसको अलग साइड कर दो। समझ में आ रहा अच्छे से। तो D C और B में से मेरे को रिक्वायर्ड कौन है, D रिक्वायर्ड है और B रिक्वायर्ड, A D और B E ना, तो D और B रिक्वायर्ड है। C चाहिए क्या मेरे को, C अननेसेसरी, तो उसको एक साइड कर दो। क्या हो जाएगा बोल, 5D प्लस 3B इधर आएगा तो -3B इज इक्वल्स टू 2C। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेम ऐसे ही जैसे ये डी बीसी को डिवाइड कर रहा था, सेम वैसे ही ई किसको डिवाइड कर रहा है बोल, एसी को, सेम रेशियो में। तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बोल,
ई बार इज इक्वल्स टू ये वाला नंबर 3 इंटू सी बार प्लस 2 इंटू ए बार, या पहले 2 ए बार लिखोगे फिर 3 सी बार लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। डिवाइड बाय 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा बोल, ई बार इज इक्वल्स टू 3c प्लस 2a डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5, ये 5 इधर आके क्या बन जाएगा बोल, 5e बार इज इक्वल्स टू 3c प्लस 2a। अब इन तीनों में से भी क्या क्या चाहिए, अब देखो a चाहिए और e चाहिए, c की जरूरत है क्या नहीं, तो 5e बार माइनस 2a बार इज इक्वल्स टू 3c, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। क्या इसको रिलेट कर सकते हो सर, यहाँ पे भी c है यहाँ पे भी c है, पर एक मसला है, तो उसके साथ 2c और इसके साथ 3c, तो 2c को क्या कर दो 6c बार, और ये 3c को भी क्या कर दो 6c बार, तो 6c इक्वल हो जाएगा, तो LHS इक्वल हो गया, तो RHS ये RHS हो गया, तो LHS हो गया। तो हमें क्या करोगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो किससे 3 से, हाँ, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो किससे 2 से, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा बोल, इक्वेशन 1 इंटू 3 बोल क्या आएगा, 5 3 जा 15b इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस 3 3 जा 9b इज इक्वल्स टू बोलो 6, करेक्ट है। सेम इसके साथ इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10e माइनस 2 2 जा 4a 3 2 जा 6, सही है। तो अब देख इसका RHS इक्वल, तो अगर RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएगा, मतलब कि 15b माइनस 9b का वैल्यू बराबर है 10e माइनस 4a। कौन सी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, BE और AD, मतलब A के साथ B होना चाहिए और B के साथ E होना चाहिए। तो एक काम करो ना, A और D को एक तरफ ले लो, B और E को एक तरफ ले लो, ठीक है। यहाँ पर D पहले से कौन चाहिए मुझे A, तो माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, तो 15b प्लस 4, यहाँ पर E पहले से है 10e, ये माइनस 9b इधर आएगा तो प्लस 9, यहाँ तक ठीक, ये D ये A ये E ये B, तो ये AB ये BE, हाँ है ना, हाँ है ना, समझे अच्छे से। मेरे को एक बात होता है, इधर 15 इधर 4, 15 और 4 कितना होता है 19, इधर पे 10 इधर पे 9 है, 10 और 9 कितना होता है 19, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देख, डिवाइडिंग, ध्यान से देखते जा जादू, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 19, दोनों साइड को किससे डिवाइड करो बोल 19 से, ध्यान से देखना, 15b बार प्लस 4a बार 10e बार प्लस 9b बार, इधर भी 19 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 19 से डिवाइड कर दिया, चल सकता चलेगा, दोनों साइड इक्वल नंबर डिवाइड किया चलेगा, ठीक है। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 15b बार प्लस 4a बार डिवाइडेड बाय 19 को क्या लिख सकता हूँ 15 प्लस 4, सही है। इसको क्या लिख सकता हूँ 10e बार प्लस 9b बार डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9। Now if I consider this as m and this as n, ये कैसा दिख रहा है, m into d बार प्लस n into a बार बाय m प्लस n, तो ये d और a किधर है बोल, d और a किधर है, मेरा d हो रहा है कि नहीं। तो ये जो है पोजीशन वेक्टर है किसका, किसी एक पॉइंट का, जो किसको डिवाइड कर रहा है AD को डिवाइड कर रहा है, तो ये AD को डिवाइड करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और इधर ध्यान से देख, m into e बार प्लस n into b बार बाय m प्लस n, तो ये किसको डिवाइड करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है BE को, तो ये AD को डिवाइड करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ये BE को डिवाइड करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों सेम पॉइंट को दिखा रहे हैं। तो AD को डिवाइड करने वाला पॉइंट कहां पर हो सकता है, इधर 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 कहीं भी हो सकता है। BE को डिवाइड करने वाला पॉइंट कहां हो सकता है बोल, इधर 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 कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जो दोनों को डिवाइड भी करे और सेम भी हो, वो कौन है PA, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दोनों ही किसका पोजीशन वेक्टर दिखा रहे हैं, P का पोजीशन वेक्टर। तो P का पोजीशन वेक्टर पूछा था, आ गया, एक पूछा था, दो निकाल के दे रहे, P का पोजीशन वेक्टर पूछा था, आ गया। और क्या पूछा था, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब P AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 15:4, अब BE को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 10:4। समझ में अच्छे से, समझा अच्छे से। अब इसको लिखेंगे कैसा, वो देखो हियर, यहाँ पर LHS represents position vector
of a point which divides AD in the ratio, बोलो, in the ratio 15:4 and RHS represents, बोलो, a position vector of a point which divides, किसको रे, बोलो, किसको, BE in the ratio 10:9 and both are equal also, that is they represent position vector of point of intersection of, बोल कौन रे, AD and B। अगर दोनों सेम है, दोनों ये बता रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट जो AD और BE को डिवाइड कर रहा है और दोनों सेम भी होना चाहिए, तो वो एक ही अकेला पॉइंट है, कौन सा है, P। तो ये दोनों अगर सेम इक्वल है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE, दैट इज P, दैट इज पॉइंट P। सही है। तो तीन चीजें उसने पूछा था, पॉइंट P यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर आ गया, और AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और BE को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आंसर क्या लिखेंगे लास्ट में, आंसर पोजीशन वेक्टर ऑफ P बार इज इक्वल्स टू क्या है, बोल, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दो आंसर है ना, एक तो ये है, बोलो, 15B बार प्लस 4A बार बाय 15 प्लस 4, या आप उसको 19 में लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू, दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या है, बोल, 10E बार प्लस 9B बार डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9, ये पहला आंसर आ गया, ठीक है ना। और दूसरा आंसर P डिवाइड्स AD इन द रेशियो P, AD को कौन से रेशियो में डिवाइड करा, देखो AD को कौन से रेशियो में डिवाइड करा था, 15:4, ये दूसरा आंसर आ गया। और तीसरा आंसर P डिवाइड्स BE इन द रेशियो, BE को कौन से रेशियो में डिवाइड करें, 10:9, यहाँ पर एक क्वेश्चन समझा अच्छे से, तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसी पर इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये पैरेललोग्राम वाला आया, तो 3 मार्क्स तक के लिए आ सकता है, वाई तो 4 मार्क्स तक के लिए भी आ सकता है, 3 ही अच्छा समझा अच्छे से, इसी पर इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते क्या बोला, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, इन ट्रायंगल OAB, तो पहले तो एक ट्रायंगल है, क्या नाम है उसका, OAB, बना लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल OAB, आगे देख क्या बोला उसने, इन द ट्रायंगल OAB इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, OB का, किधर है, ये OB है, इसका मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे कहीं रहेगा पॉइंट E, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। आगे बोलो, एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D क्या है बेटा, AB का मिड पॉइंट है, सॉरी, D is the point on AB, D is the point on AB such that AD is to DB is equals to 2:1, तो D जो है वो AB पर मौजूद है, तो इधर ध्यान से देख, यहाँ पे कहीं है D, यहाँ पे कहीं है D, AB के ऊपर, ऐसे कि AD is to DB, AD और DB का रेशियो दिया, मतलब इन दोनों का रेशियो दिया है ना, इधर दिया है 2:1, तो ये रेशियो दिया है 2:1, ये रेशियो दिया है 2:1। आगे देख क्या बोला उसने, इफ OD and AE intersect at point P, OD और AE, OD किधर है बेटा, देखो OD किधर है, दिस इज OD और दिस इज AE, ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P के ऊपर, देन डिटरमाइन द रेशियो OP is to PD using वेक्टर मेथड, OP is to PD निकालना है, देखो ध्यान से देखो, OP is to PD, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, वहां तो 3 चीज पूछा था, P का पोजीशन वेक्टर, वो पहली वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी निकालना था, दूसरी वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी निकालना, इधर एक ही चीज पूछ रहे हैं।
कि ये P इसको किस लाइन में डिवाइड, किस रेशियो में डिवाइड करें खाली वो करें। तो सेम उसी तरीके से भी सॉल्व होना है। करूं? सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा, सब लोग ध्यान दो। इधर किसी भी पॉइंट को हमने अपनी तरफ से कंसीडर नहीं किया, सारे पॉइंट उसने क्वेश्चन में दिए, तो डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन से पॉइंट्स, पॉइंट A, B, O, D एंड E, R, कौन बोल, A बार, B बार, O बार, D बार एंड E बार रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ने मान लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब पहली चीज E जो है बेटा वो E इज मिड पॉइंट ऑफ OB। E क्या बेटा, OB का कह दे मिड पॉइंट है, तो क्वेश्चन में बोले उसने E जो है वो OB का मिड पॉइंट है, तो जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या देगा बोल मिड पॉइंट फॉर्मूले से E बार का वैल्यू बराबर रहेगा O बार प्लस B बार डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट है। ये 2 को इधर ले लो, क्या हो जाएगा बोल 2E बार इज इक्वल्स टू O बार प्लस B बार। मैं इंटरेस्टेड किसके ऊपर हूँ, OD और AE, तो O और E चाहिए मुझे, B चाहिए क्या नहीं, तो B को अकेला कर दो, 2E बार माइनस O बार इज इक्वल्स टू B बार। इक्वेशन नंबर सेम तरीके से शुरुआत करें, ठीक है। अब इधर सिमिलरली मत लिखिए, क्योंकि E मिड पॉइंट था, D मिड पॉइंट है क्या नहीं, क्या लिखेंगे, सिंस D डिवाइड्स कौन सी लाइन, D डिवाइड्स AB इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करें बेटा, 2:1। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला रहेगा B बार का वैल्यू बराबर रहेगा 2 इंटू B बार प्लस 1 इंटू A बार डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो कितना है, D बार इज इक्वल्स टू 2B बार प्लस A बार बाय 3। ये 3 को इधर ले लो, 3D बार इज इक्वल्स टू 2B बार प्लस A बार। मैं बेटा OD और AE से इंटरेस्टेड हूँ, तो इसमें मेरे को D चाहिए और A चाहिए, B चाहिए क्या नहीं, तो ये A को इधर ले लो, 3D माइनस A इज इक्वल्स टू 2B। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ भी है इधर 2B है, क्या करो सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनेगा, 4E माइनस 2O इज इक्वल्स टू 2B। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 2 and 3 RHS क्या बेटा सेम, तो LHS भी क्या रहेगा सेम, 3D माइनस A विल बी इक्वल टू 4E माइनस 2O। करेक्ट है। अब देखो पहली लाइन कौन सी है, OD, तो O और D को साथ में रखो। दूसरी लाइन कौन सी है, A, तो A और E को साथ में रखो, तो ये D को इधर ही रहते, 3D को ऐसे ही रहते, ये माइनस 2O इधर आएगा तो प्लस 2 है ना, माइनस 2O उधर आएगा तो प्लस 2O। सिमिलरली ये 4E को इधर ऐसे ही रहते, ठीक है ना, ये माइनस है उधर गया तो प्लस है। अब नोटिस करो 3 और 2 5, 4 और 1 किससे डिवाइड करोगे, सेम सॉल्व हो रहा है, देख रहे हो बेटा सेम सॉल्व हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। दोनों साइड किससे डिवाइड करें हम लोग, 5 से। क्या बनेगा देखिए, 3D प्लस 2O इज इक्वल्स टू 4E प्लस A। इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से। Now this can also be written as 3D plus 2O divided by 5 को क्या लिखोगे, 3 plus 2। सिमिलरली 4E plus A को ऐसा लिख सकता हूँ मैं 1 into A, चलेगा ना, डिवाइड बाय 5 की वैल्यू 4 plus 4। कैसा दिख रहा है ये देखो, MD plus NO by M plus N। तो ये पोजीशन वेक्टर है एक उस पॉइंट का जो कौन सी लाइन को डिवाइड कर रहा है, OD को, तो OD को डिवाइड करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सही है। ME plus NA by M plus N, ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जो किसको डिवाइड कर रहा है, AE को, तो AE को डिवाइड करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और दोनों सेम भी होना चाहिए। तो एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों को डिवाइड भी करेगा सेम भी रहेगा, वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P। तो ये पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर हो गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पॉइंट P OD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, OD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2। मतलब OP is to PD कितना आएगा, 3:2। कोई निकालना था खत्म। देखना क्या पूछा था उसने, क्या पूछा था, देखो उसने
फाइंड आउट द रेशियो ओपी टू पीडी। तो ओपी टू पीडी क्या रहा? 3:2। खत्म। सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ आंसर में, लेकिन पहले जो वर्ड वाला पार्ट होता लिखे थे ना, वो यहाँ पे भी लिख के दिखाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बोलो? हियर, यहाँ पर LHS represents position vector of a point which divides OD in the ratio, कौन से रेशियो बेटा? 3:2, and RHS represent position vector of a point which divide, कौन सी लाइन में? AE in the ratio 4:1 and they are equal also, और दोनों सेम भी, मतलब ये दोनों पोजीशन वेक्टर कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज दे रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिखा रहे बेटा? वो P। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि एक ही चीज पूछा था। क्या लिखूंगा? देयरफॉर P डिवाइड्स कौन सी लाइन पूछा था उसने? OD वाली ना। OD इन द रेशियो, कौन से रेशियो में डिवाइड करा? बोल 3:2। देयरफॉर OP is to PD। दिस OP is to PD कितना आ रहा है इसका आंसर? 3:2। और यही पूछा था क्वेश्चन में, आगे अपने को आंसर खत्म। समझा अच्छे से? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 हो गया। पीछे से कौन सा क्वेश्चन छोड़ के हम लोग? 7, 8 और 9 है ना। तो 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला बेटा इसने? प्रूफ दैट अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो अपने को प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम रहेगा इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब, कब? इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करे? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करे मतलब आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दे, दोनों डायगोनल एक दूसरे को। समझ में आ रहा अच्छे से? तो कोई भी पैरेललोग्राम कुछ भी ऐसा कंसीडर किया क्या? नहीं ना। तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे। लेट the parallelogram is quadrilateral ABC। क्या मान लिया मैंने पैरेललोग्राम को? ABC माना इधर पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम क्या नाम है इसका? ABCD। अब अपने को प्रूफ क्या करना है? वो ये तभी पैरेललोग्राम रहेगा जब इसके डायगोनल क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट। डायगोनल बना इधर, एक डायगोनल बनेगा AC, एक डायगोनल बनेगा BD। ये दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए? बाइसेक्ट करना चाहिए। बाइसेक्ट करना चाहिए मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है BD को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और CA को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ये पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट है और CA का भी मिड पॉइंट है। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि CA और BD दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा? BD और CA एक दूसरे को क्या करे? बाइसेक्ट करे। कैसे प्रूफ करना है समझा? इसका और इसका मिड पॉइंट क्या प्रूफ करना है? सेम प्रूफ करना है। तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे को क्या करे बेटा? बाइसेक्ट करे। समझे अच्छे से? चलो बोर्ड पर देखेंगे। तो ABCD को मैंने क्वाड्रिलैटरल मान लिया, AC डायगोनल, BD डायगोनल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रूव दैट समझो ये जो पॉइंट है इसको मैं दे देता हूं M। क्या नाम देता हूं? M। ठीक है ना। तो AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। AC BD क्या करे बेटा? एक दूसरे को बाइसेक्ट करे। ठीक है ना।
क्या लिखेंगे फिर? तो हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं प्रूफ करेंगे कि एसी बीसी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, एसी और बीडी। हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट क्या बेटा? सेम। तो अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम है मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? बाइसेक्ट कर रहे हो। कैसे करेंगे? इतना आसान है, सब बोर्ड पर देखो। प्रूफ सबसे पहले